मंच के बाद प्रदीप सावंत यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ फिर से भाई। तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब शेयर कर दिया भाई, लाइक कर दिया भाई, ठीक है। तो ये अगली वीडियो क्या है, आज टॉपिक क्या रहेगा हमारा, चला था भक्ति आंदोलन का। भक्ति आंदोलन में आधा चैप्टर हमने पढ़ लिया था और आधा आज पढ़ेंगे, आज कंप्लीट हो जाएगा भक्ति आंदोलन में, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन उठते हैं, वही हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो भाई भक्ति आंदोलन में देखो, भक्ति आंदोलन में कौन कौन से भक्ति आंदोलन को स्टार्ट हुआ था 6वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत से स्टार्ट हुआ, शंकराचार्य ने शुरू किया था भाई, ठीक है। तो हमें संत कौन कौन से पढ़ लेते भाई, रामानंद जी और शंकराचार्य पढ़ लेते भाई, ठीक है। रामानंद जी, शंकराचार्य, ठीक है। और आज पढ़ेंगे मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु और रैदास भी, और नरसिंह मेहता के बारे में बात कराएंगे, ठीक है। तो भाई हम पढ़ाएंगे मीराबाई। देखो भाई मीराबाई, मीराबाई। तो मीराबाई का जन्म भाई कड़े हुआ था, राजस्थान में हुआ था भाई। मीराबाई का जन्म में 1498 ईस्वी में राजस्थान में हुआ, ठीक है। मीराबाई का जन्म 1498 में कहाँ पे हुआ था भाई, मेड़ता सिटी कहाँ पड़ता है भाई, राजस्थान में, नागौर में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। नागौर कहाँ पे है भाई, राजस्थान में। एक और नागौर डिस्ट्रिक्ट है भाई। ये मेड़ता सिटी क्या है, एक तहसील है भाई नागौर की। तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था भाई, ठीक है। 1498 ईस्वी में हुआ था भाई, मेड़ता सिटी में, ठीक है, मारवाड़ा क्षेत्र में भी। तो जन्म हुआ था मीराबाई। तो मीराबाई की किसके भगत थी, कृष्ण के भगत थी, ठीक है। तो मीराबाई का विवाह है, इसका कहाँ से शुरू होता है, जो पॉइंट है विवाह। मीराबाई का विवाह है किसके साथ हुआ था, 1516 में, 1516 में, ठीक है। 1516 में किसके साथ हुआ विवाह इसका भाई, राजा भोज के साथ। कौन था, राजा भोज के साथ हुई। राजा भोज किसका पुत्र था भाई, राणा सांगा का। किसका पुत्र था, राणा सांगा का बड़ा पुत्र भी। राणा सांगा का बड़ा पुत्र था भाई। राणा सांगा का बड़ा पुत्र कौन था भाई, राजा भोज था भाई, ठीक है। तो राणा सांगा है ना, कहाँ का शासक था इस समय भाई, राणा सांगा मेवाड़ का शासक था भाई, मेवाड़ का शासक भी। तो मीरा का विवाह राजा भोज के साथ हुआ था, मेवाड़ का शासक था भाई कौन, राणा सांगा। इसका पुत्र कौन था, राजा भोज था, बड़ा पुत्र भी, ठीक है। तो मेवाड़ में तो पूछ नहीं, तो भाई मेवाड़ कर देना, ठीक है भाई। और मेवाड़ में कहाँ पे भाई, चित्तौड़गढ़ में कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। तो मीरा का मेड़ता सिटी में जन्म हुआ, विवाह कित हो गया राजा भोज के साथ मेवाड़ में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में भी, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है कि राजा भोज बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। राजा भोज की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद क्या है, कुछ जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण मीरा क्या है भाई, भक्ति में लीन हो जाती है भाई, भक्ति मार्ग पर चल पड़ती है। मीरा क्या है, भक्ति मार्ग पर चल पड़ती है, ठीक है। तो देखो राजा भोज की मृत्यु जल्दी हो जाने के कारण क्या हुआ, मृत्यु होगी ने, इसके बाद क्या है, मीरा कृष्ण के भगत बन जाती है। किसके भगत बन जाती है, कृष्ण भगवान के भगत बन जाती है, ठीक है। और मीराबाई क्या करती है कि कृष्ण के भगत बन गई और साधु संतों के साथ रहने लगती है और अपनी भक्ति में लीन हो जाती है भी। तो इस बात से जब भगत बन जाती है कृष्ण की, तो क्या है, इनके जो राणा सांगा था इसका ससुर जी था, ठीक है। तो ये सत्संग में जाया करते, तो क्या है, नाराज थे भी, सत्संग में मत जाया कर भाई। तो मीराबाई ने नहीं माना कि मैं तो अपनी भक्ति करूंगी, लेकिन मैं तो सत्संग में जाऊंगी। तो राणा सांगा ने क्या किया, राणा सांगा ने मीरा को जहर भेज दिया, जहर पिलाने के लिए किसी को, ठीक है।
तो राणा सांगा ने जहर भेजा तो मीरा ने हंस के पी लिया वो, लेकिन अमृत बन गया भाई, ठीक है, क्योंकि ये सच्ची भगत थी मीरा। तो इसकी जो तकरार करते थे भाई, समाज के लोग भी कहते भाई, जैसे राणा सांगा बोले कि देख हमारे समाज में बेइज्जती हुआ, सत्संग में आज भी लोग कुछ कुछ कमे हैं, ठीक है। इसकी माता ने भी रोका इसको, लेकिन मीरा ने क्या कहा, माम सत्संग में जाना मैं ना छोड़ूं, ठीक है, शब्द है ये कि चाहे लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मैं ना छोड़ूं, ठीक है। तो भाई मीराबाई राणा सांगा की राजा भोज की पत्नी थी भी, ठीक है। तो राजा भोज की मृत्यु हो जाती भी। तो क्वेश्चन क्या है कि मीराबाई का गुरु कौन था, मीराबाई का गुरु कौन था भाई, रैदास या रविदास, कौन था, रैदास रविदास। देखो पहली तो मीराबाई कृष्ण की भगत थी, लेकिन क्या था, जो रविदास था, रविदास से सत्संग कर था। मीराबाई क्या थी, कृष्ण भगवान के मंदिर में भक्ति के लिए जा रही थी, पूजा के लिए। तो रास्ते में जो रविदास क्या था, रविदास सत्संग कर रहा था, तो इसने सोचा कि भाई ये कुछ अलग वाणी है, रविदास की अलग वाणी है, सत्संग अच्छा है, सुन के देखते हैं। तो उसने क्या सुन के देखा, तो उसने क्या करा कि रविदास से नाम दीक्षा ले ली भाई। तो मीराबाई के पार हो गई, ठीक है, पार हो गई मीराबाई। तो कई बार आया क्वेश्चन कि मीराबाई का गुरु कौन था, रैदास था, रविदास था भाई, ठीक है, कौन था, रविदास था भाई। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं भाई, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कि अगला क्या, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भाई, चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में 1486 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था भाई, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था भाई, पश्चिम बंगाल में हुआ था भाई, चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, नदियों किनारे भाई, कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल, कहाँ पे हुआ था भाई, पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ भाई, ठीक है। ये उपासना, इसका उपासना सतल पूछते भाई, उपासना सतल भाई, इसका उपासना सतल भाई, पुरी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता भाई, ठीक है। इसका उपासना स्थल कौन सा था भाई, पुरी था, उड़ीसा का। तो पश्चिम बंगाल में क्वेश्चन पेपर है भाई, पश्चिम बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक पूछा गया था भाई, संस्थापक, अच्छा सीन पूछा था भाई, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक या जन्मदाता कौन था, चैतन्य महाप्रभु था। कौन था, चैतन्य महाप्रभु था भाई, ठीक है। इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। क्वेश्चन कई बार आया कि गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना भाई, गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, चैतन्य महाप्रभु ने की थी। किसने की थी, चैतन्य महाप्रभु ने की थी। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। सूरदास इंपॉर्टेंट है भाई, सूरदास अपने एचएससी के लिए क्या है, सूरदास इंपॉर्टेंट है भाई। सूरदास है ना, सूरदास क्या था, अंधा भगत था भाई, कृष्ण का भगत था भाई सूरदास, ठीक है। तो सूरदास का जन्म 1478 में भी, 1478 में सीही गांव फरीदाबाद में हुआ भाई, ठीक है। सीही गांव फरीदाबाद में हुआ भाई सूरदास का जन्म। सूरदास बचपन से क्या था, अंधा था भाई, ठीक है। ये क्या गलियों में भाई भजन गाता रहता था, चलता रहता था भाई, ठीक है। तो इसकी प्रमुख रचनाएं थी भाई, प्रमुख रचनाएं कौन को, सूरसागर। सूरदास की प्रमुख रचनाएं
सूरसागर, सूरसागर, सूरसरावली, सूरसागर, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी भी, और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी क्या थी? ये इनकी रचनाएं थी भी। देखो कई बार पूछा गया कि सूरसागर, सूरसरावली किसकी रचना, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की भी, सूरदास की। ठीक है, तो जो देखो भारतीय साहित्य के आकाश में, भारतीय साहित्य के आकाश में सूरदास को सूर्य कहा भी। ठीक है, इसके प्रमुख दोहे और लिख लो भाई, प्रमुख दोहे, प्रमुख है दोहे, प्रमुख दोहे भाई, सूर तुलसी, सूर तुलसी, सूर तुलसी, शशि उडगयन केशवा दास भी, शशि उडगयन केशवदास, उड़ गए केशवदास भी, केशवदास प्रमुख दोहे थे भी, इसके प्रमुख दोहे थे भी। ठीक है भाई, प्रमुख दोहे थे भी। अगला कौन सा है? नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता का जन्म भाई कहाँ पे? गुजरात में हुआ था भाई। नरसिंह मेहता का जन्म 1414 में, 1414 में जूनागढ़, सौराष्ट्र गुजरात में हुआ था भाई। ठीक है, नरसिंह मेहता का भाई। तो नरसिंह मेहता का प्रमुख वजन इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में आया कि नरसिंह मेहता का प्रमुख वजन है भैया क्या? वैष्णव जन तो तेनो कहिए, इसका प्रमुख वजन क्या है? वैष्णव जन तेने कहिए भाई, इसका प्रिय वजन क्या था भाई? प्रमुख वजन क्या था? वैष्णव जन तेने कहिए। तो क्वेश्चन क्या आया था सचिन भैया डी ग्रुप में कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन पूछा। ठीक है, जो महात्मा गांधी का प्रिय भजन भी, महात्मा गांधी का प्रिय भजन पूछा गया था भाई। तो महात्मा गांधी का प्रिय भजन कौन सा? वैष्णव जन तेनो कहिए। किसका भजन है भैया? नरसिंह मेहता का प्रिय भजन किसका था भाई? महात्मा गांधी का प्रिय भजन था भाई। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। तो अगला क्या है? रैदास भी, रैदास कौन सा है? रैदास, रैदास को रविदास भी कहते हैं भी, रविदास भी, जो मीरा का गुरु था। ठीक है, रैदास भी किसका गुरु था? रैदास मीरा का गुरु था भाई। ठीक है, तो इसका जन्म 1433 में, 1433 में काशी में हुआ था भाई। ठीक है, काशी में 1433 में काशी में माघ पूर्णिमा को भी, माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था भाई रविदास का जन्म भी। देखो रविदास के हरिजन जाति से संबंध रखता था, हरिजन जाति से था भाई। ठीक है, तो इसका गुरु भाई, इसका गुरु पूछा गया था रैदास, रविदास गुरु कौन था? रामानंद था भाई। मैं पहले बताया था, जो रामानंद जी के बारे में बताया था भाई। तो रैदास का गुरु कौन था? रामानंद था भाई। ठीक है, रामानंद था रैदास का गुरु। मैंने पहले बताया, जो स्टार्टिंग में रामानंद के बारे में बताया था, किसका गुरु था भाई? रैदास का गुरु था भाई। ठीक है,
ये निगुण भक्ति में विश्वास रखते हुए, रैदास किस भक्ति में विश्वास रखते थे? निगुण भक्ति में निगुण है भक्ति, तो निगुण भक्ति में विश्वास कौन रखते थे? भाई रैदास है, विश्वास रखते थे भैया, निगुण भक्ति में विश्वास रखते थे रैदास भी। ठीक है, अब मैंने बताया रैदास किसका गुरु, देखो रैदास का गुरु कौन था? रामानंद था। रैदास किसका गुरु था? मीरा का गुरु था। मैं बताया था मीरा के बारे में बता दिए। तो रैदास किसका गुरु था? मीरा का गुरु था भाई रैदास। ठीक है, मीरा का गुरु हुई, मीरा का गुरु कौन था? रैदास था भाई। रैदास का गुरु कौन था? रामानंद था भाई। ठीक है, तो रविदास या रैदास भी दे देंगे वापस में, रविदास भी। ठीक है, रविदास भी। तो रविदास का जन्म काशी में हुआ था 1433 में माघ पूर्णिमा के दिन। ठीक है, गुरु कौन था? रामानंद। निगुण भक्ति में विश्वास रखते थे। और मीरा का गुरु कौन था? रविदास भी। ठीक है, तो हमारा भक्ति आंदोलन में समाप्त हो चुका भाई। ठीक है।